हाय गाइस, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैट 2024 एस्पिरेंट। जितने लोग 24 कैट लिखने वाले हो, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज फ्रॉम द जीरो आई विल बी टॉकिंग अबाउट। अगर आप बिगनर हो, कैट जस्ट स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो 2024, काफी पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो इट इज ऑलमोस्ट सितंबर 2023 अबाउट टू स्टार्ट और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आपका कैट आएगा अगले साल नवंबर में, एक साल से ज़्यादा टाइम है अपने पास। सो अगर आप सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो आप नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अपियर करोगे, आप एलिजिबल हो कैट के लिए। थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप अभी आप हो तो आप अगले साल कैट लिख सकते हो, या तो फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो 24 कैट टारगेट करो तो आप भी एलिजिबल हो। तो ये कुछ वैरायटी है जो लोग टारगेट करेंगे कैट 2024 को लेके। बीइंग अ बिगिनर क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो मैं बात करूंगा, बिकॉज एवरीवन टॉक अबाउट कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बट क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है so that you should not waste your year time and obviously our selection, right? So before I start, I want आपके पास resources अच्छे खासे होने चाहिए। This is what the set of 8 books। तो आपके पास बुकलेट अच्छी होनी चाहिए for the cat। उसके बाद गाइडेंस, मेंटरशिप और जो आपका टीचिंग वाला पार्ट है, कोचिंग वाला पार्ट है, that is very very important। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 books। If you have joined Maneuver Live or the classroom, you will be getting this set of 8 books for your CAT preparation। and अगर आप मुंबई में हो तो you can visit our center, बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी, we have center। and but if you're not Mumbai based, you can check out our online live coaching। okay, alright, so before I start, do share this video to all your friends जितने लोग 2024 कैट लिखने वाले हैं, so that they should also be benefited from this video। थोड़ा पेन और पेपर लेके बैठोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। तो जो मैं पॉइंटर्स बताने वाला हूँ वो आप ध्यान में रखो। सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। कैट का एग्जाम निकालना अपने को, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम। कैट को स्टडी करो, व्हाट कैट डिमांड्स। कैट सबसे पहले डिमांड करता है एक्यूरेसी, लिमिटेड अटेम्प्ट। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ के ले लेना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कैट को लेकर के। अगर आप कैट फर्स्ट टाइम लिख रहे हो और फर्स्ट टाइम में अपने को कैट निकालना है तो पूरा पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं करता। एंड एक्यूरेसी प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल व्हेन इट्स कम टू दी कैट क्रैकिंग, तो वो आप ध्यान में रखो। ठीक है, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर फोकस एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया, एवरेज एरिया एंड वीक एरिया। ये पता होना चाहिए अपने को, और ये ग्रेजुअली होगा। मतलब आपने स्टार्ट की पढ़ाई, 1-2 महीना 3 महीने तक समझ में आ जाता है कि भाई मेरा कॉन्ट खराब है, वर्बल अच्छा है, या मेरा LRDI अच्छा है, या एवरेज है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड द कैट एग्जाम, दैट इज द फर्स्ट टास्क। ओके, सेकेंड इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। कॉन्ट में क्या क्या आता है, LRDI में क्या आता है, वर्बल में क्या क्या पढ़ना है मुझे, एंड डू टेक द मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल जिसने कैट क्रैक किया है, लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपको बेटर तरीके से गाइड कर पाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपके बेसिक पे वर्क करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग दी टफ लेवल क्वेश्चन, एंड देन कैट लेवल के जो पास्ट ईयर के कैट के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहले अपन क्वांट को लेके बात करते हैं। जितने लोग का मैथ्स वीक है, पैथेटिक है, मैथ्स सॉल्व नहीं होता, बहुत टाइम लेता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका मैथ्स में उतना कमांड ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपका मैथ्स अच्छा हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो अच्छा होता है बाय डिफॉल्ट लोगों का मैथ्स, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इंजीनियर हो तो भाई मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, और हम कॉन्ट के अंदर अच्छा करेंगे। ओके, सो व्हेन इट इज कम टू दी कॉन्ट फॉर द कैट, सो इट इज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सेक्शन में आपके कुछ क्वेश्चन ईजी मिलेंगे, मेजर क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे, एंड कुछ टफ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि भाई इजी और मॉडरेट ये कौन कौन से क्वेश्चन टाइप है या टॉपिक्स है जहाँ पे मुझे मार्क्स निकाल लेना है, मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेना है। टफ वाले पे तो वैसे भी मैं टाइम खराब करूँगा, उसको मैं राउंड 3 के लिए रखूँगा। तो ओवरऑल क्वांट का पेपर आपको राउंड वाइज अटेम्प्ट करने भी आना चाहिए। आपके मेन्यूअर पे 25 मॉक विल बी गिविंग यू, सो यू हैव टू राइट ऑल द मॉक। राउंड 1 में ईजी वाले, राउंड 2 में मॉडरेट, राउंड 3 में डिफिकल्ट। अब ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वाला ईजी है, कौन सा वाला मॉडरेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो वो ग्रेजुअली आपको समझेगा। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर
basic very first, basic calculation. If that is clear, then start working on the concept. If the concept is not clear, then there will be a problem. Okay, and when you attempt the question, you will feel okay मुझे ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन में भी आप अटकोगे, तो वो नहीं होना चाहिए. ओके, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर बुकलेट, यू शुड हैव अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, मेंटरशिप एंड कोचिंग. ओके, सो फॉर द क्वांट, तो सबसे पहले तो जो फियर है मैथ्स को लेकर वो निकाल दो. अगर वो है तो वो एक बार साइड कर दो, फिर स्टार्ट करो. ग्रेजुअली आप अच्छा करोगे. 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है, 11, 12 का मैथ्स नहीं आता है. आई रिपीट, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का मैथ्स आएगा. बट क्वांट का पूछने का जो तरीका है वो मोर ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा. मतलब ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क भी चल रहा है, परसेंटेज भी चल रहा है, प्रोग्रेशन भी चल रहा है, तो 2-2, 3-3 टॉपिक का एप्लीकेशन चल रहा है. दिस इज व्हाट द कैट इज. इसलिए लोगों को लगता है कि कैट टफ है, बट कैट टफ नहीं है बॉस. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ इजी एग्जाम इफ यू नो हाउ टू नेल द पेपर, हाउ टू क्लियर द कट ऑफ, प्लस हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर. ओके, आफ्टर देन कम्स वर्बल सेक्शन. वर्बल सेक्शन के अंदर मोर ऑफ अ रीडिंग प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो बॉस वर्बल क्रैक नहीं होगा. अगर आपको वर्बल क्रैक करना है तो रीडिंग पे काम करना पड़ेगा. 2 चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा रीडिंग के लिए. वन इज़ द हिंदू एडिटोरियल, सेकेंड इज़ द न्यूयॉर्क टाइम का एडिटोरियल, जो उनका पेपर आता है वो आप पढ़ो. ठीक है. तीसरा, गूगल पे हंट करो हाई लेवल इंग्लिश. अभी आप कैट का 2022 एंड 23 का इंग्लिश का जो पेपर था, रिसेंटली वी हैव पोस्टेड द वीडियो 2022 का ऑल द स्लॉट वाइज इंग्लिश का सोल्यूशन. उसमें हमने सॉल्व करके बताया हुआ है पूरे वर्बल के सेक्शन को, एंड इट इज़ अ टफ लेवल इंग्लिश. ठीक है, तो आपको आपकी रीडिंग पे काम करना पड़ेगा. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, रीडिंग पे अपने कमांड नहीं है, तो फिर वर्बल में डिफिकल्ट है स्कोर लाना. वेर एज वर्बल इज़ वेरी हाईली स्कोरिंग सेक्शन, प्रोवाइडेड यू हैव डन वेल रीडिंग पार्ट एंड आरसी को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो आरसी को लेके एंड अदर सेक्शन को लेके फॉर द ईयर 2024 आई विल बी मेकिंग, सो बी कनेक्टेड विद द चैनल. दिस इज द चैनल नेम मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस. दिस इज द एमबीए स्पेसिफिक वीडियो यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. बट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर मेन चैनल, मैन्युअर का जो एजुकेशन का मेन चैनल है, तो लिंक इस चैनल का मैन्युअर एमबीए एंट्रेंस का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. काइंडली गो एंड सब्सक्राइब. ठीक है. तो वर्बल के सेक्शन में रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. डेली का 2 आरसी प्रैक्टिस में डाल दो. फ्रॉम वेर यू विल बी प्रैक्टिसिंग. एक तो आपकी बुक आरसी की तो पूरी एक बुक ही है, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट्स है, उसको सॉल्व करो. ठीक है. उसके बाद आपके पास टेस्ट है, वो खत्म करना है अपने को फॉर योर आरसी. ओके, इफ योर अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल इज गुड एंड सॉल्विंग डिकोडिंग द क्वेश्चन स्किल इज गुड, देन डेफिनेटली यू विल बी हिटिंग गुड स्कोर. बिकॉज आरसी में होता है कि आरसी तो समझ में आ गया, बट क्वेश्चन भी कभी कभी काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, यू नो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो आपको आपकी रीडिंग पे काम करना पड़ेगा. इफ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम और वॉट एवर मीडियम इट इज़. ठीक है. ऐसा लगता है आपको कि ये वर्नाकुलर वाला हूँ, हिंदी मराठी गुजराती वाला हूँ, तो मेरा इंग्लिश नहीं निकलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द डेटा एंड यू नो टू डिकोड द क्वेश्चन, आराम से मार्क्स बनेगा. ठीक है. तो उस पर काम करना चालू करो. थर्ड सेक्शन इज नथिंग बट दी LRDI, जहाँ पे स्कोर मैक्सिमाइज नहीं होगा. आई रिपीट, बहुत कम लोग का स्कोर यहाँ पे मैक्सिमाइज होता है. मतलब यहाँ पे कट ऑफ निकाल लिया. आइडली जो मेजर IIM से उनका कट ऑफ 85 परसेंटाइल होता है. बहुत सारे कॉलेजेस इनका सेक्शनल कट ऑफ है भी नहीं, तो उसको लेके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो LRDI के अंदर आई वुड रिकमेंड, अभी के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना चालू कर दो. मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन थोड़ा देखो. ठीक है. So if you are starting now your CAT preparation, whenever you are watching my this video, start with the arithmetic, okay, because major question will be coming from that area, I mean from the quant section. Quant में arithmetic is important, followed by algebra. ये 2 core section. एक बार ये हो गया, followed by geometry, number system, mensuration and modern maths. ठीक है. ये आपका quant का पार्ट हो गया. बुक आपके पास होनी चाहिए फॉर द प्रैक्टिस. इंग्लिश के लिए न्यूज़ पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ साथ नॉवेल ऐड कर सकते हो शाम को, तो आई वुड रिकमेंड, बहुत अच्छा होगा. ठीक है. इंडिया अनबाउंड, इट इज़ अ बेस्ट नॉवेल यू शुड रीड. ये वाली बुक है इंडिया अनबाउंड, डेफिनेटली रीड कर लेना. एंड जस्ट टू स्टार्ट विथ नॉवेल, द मॉन्ग हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, ये वाली बुक है, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो. मोटिवेशनल नॉवेल है. ईट दैट फ्रॉग, दैट इज़ अगेन टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बुक है, तो ये भी नॉवल आप पढ़ सकते हो. दैट इज़ फॉर द टाइम मैनेजमेंट. ठीक है. इन एडिशन टू दिस, डू वॉच वन मूवी विच आई रिकमेंड टू एवरीवन इन माई लेक्चर, इन माई क्लास. दैट इज़ द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. दिस मूवी वेरी वेरी मोटिवेशनल मूवी.
और आप कैट के स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, कैट के साथ डेफिनेटली आप नॉन कैट भी एग्जाम टारगेट करोगे, वो लिखो भी, रिकमेंड भी मैं करूँगा डेफिनेटली। बट हाँ, एंट्रेंस के प्रिपरेशन में डीमोटिवेशन आएगा, सो टू कीप चार्ज योर सेल्फ इट, टू कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ, ये मूवी काफ़ी काम आने वाली है आपके लिए थ्रू आउट द जर्नी। IIM अहमदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये मूवी उन्होंने रिकमेंड की है। सो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस मूवी एंड द डे यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कैट स्टार्ट करना है, प्रिपरेशन चालू करना है, कॉलेज का फोटो स्टिक ऑन द वॉल, कौन से 4-5 कॉलेज 10 कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसमें जाना है मुझे, उसके लिए परसेंटाइल क्या लगेगा उसके हिसाब से पढ़ाई चालू कर दो। So that's all in this video guys. Still if you have any doubt and question you can write in the comment box. I'll be happy to reply you for any kind of a doubt and query, and if you want me to make some other video जो आपके doubt है वो भी comment में लिख दो, so I'll definitely make the video on the same. All the best. Thank you.